अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये है 30 डेज दुआ चैलेंज का 12वां दिन और अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन हम सिर्फ एक वीडियो नहीं सुनते बल्कि किसी की टूटी उम्मीदों में रब की रहमत का दिया जलाने की कोशिश करते हैं। हर दिन हम 5 लोगों के लिए खास दुआ करते हैं, उनके नाम लेकर, उनके शहर लेकर, ताकि उनकी तकलीफें भी हमारी दुआओं में शामिल हो सके। और ये दुआएं सिर्फ उन्हीं 5 लोगों के लिए नहीं होती बल्कि हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर एक सब्सक्राइबर के लिए भी होती है, हर उस शख्स के लिए जो दिल से सुनता है, जो चुपचाप आमीन लिखकर किसी और की दुआ में हिस्सा लेता है। आज भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें तो नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए और साथ में दिल से लिखिए आमीन, नाम और सिटी जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी लिखी आमीन किसी और की दुआ कबूल कराने का जरिया बन जाए और उसी बहाने आपकी भी। हमारा मकसद सिर्फ वायरल वीडियो बनाना नहीं, हमारा मकसद है टूटे दिलों को रब की तरफ ले जाना ताकि उन्हें भी सुकून मिल सके। और आज जब हर दरवाजा बंद लगता है, जब सारी राहें धुंधली हो जाती हैं, तब एक ही दरवाजा खुला होता है, अल्लाह का। तो चलिए हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के इस सफर में आज दिल से कहते हैं, या अल्लाह रास्ता दिखा दे। ईमान की ताकत और अल्लाह का रास्ता। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में मुश्किलें तो आएंगी, मगर याद रखो हर मुश्किल के साथ अल्लाह की रहमत भी आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरा अश-शरह 6। जब दिल में शक और बेचैनी घर करे तो अल्लाह का जिक्र करो। उसका नाम वो ताकत है जो टूटे हुए दिल को जोड़ता है। सच्चा बंदा वो है जो अपनी हर सांस अल्लाह की इबादत में लगाए। छोटी सी नेकी जैसे किसी को मुस्कान देना या किसी की मदद करना अल्लाह की नजर में बड़ा सवाब। जब शैतान तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे तो कुरान की तिलावत करो। उसकी आयतें तुम्हारे दिल को सुकून और जहन को रोशनी देंगी। अल्लाह से रास्ता मांगो, क्योंकि वो हर उस शख्स को हिदायत देता है जो उससे सच्चे दिल से मांगता है। सब्र और शुक्र की ताकत। सब्र वो हथियार है जो इंसान को हर जंग में कामयाब बनाता है। जिंदगी में मुश्किलें तुम्हारी आजमाइश है और सब्र तुम्हारा इम्तिहान। अल्लाह फरमाता है, हम जरूर तुम्हारी आजमाइश करेंगे ताकि देखें कि तुम में से कौन सब्र करने वाला है। सूरा मुहम्मद 31। जो शख्स सब्र करता है, अल्लाह उसकी हर तकलीफ को दूर करता है और उसका रास्ता आसान करता है। शुक्र करो उस हर नेमत का जो अल्लाह ने तुम्हें दी। एक सांस, एक मुस्कान, एक परिवार, ये सब अल्लाह की बख्शी हुई दौलत है। बेसब्री से तकदीर नहीं बदलती बल्कि सवाब जाया हो जाता है। अल्लाह की बनाई तकदीर पर भरोसा रखो और उसकी रहमत पर यकीन करो। हर मुश्किल में अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि दुआ वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। नेकी का रास्ता और सच्चाई की बुनियाद। नेकी वो खजाना है जो ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को रोशन करता है बल्कि तुम्हारी औलाद और आने वाली नस्लों को भी फायदा पहुंचाता है। अल्लाह के रास्ते में मेहनत करनी पड़ती है, थकना पड़ता है, मगर यही वो रास्ता है जो जन्नत की तरफ ले जाता है। किसी को तकलीफ देने से पहले सोचो, क्योंकि कल तुम उसकी जगह हो सकते हो। सच्चाई की बुनियाद पर चलो। जो शख्स अपनी बात पर सच्चा नहीं, वो कभी सच नहीं बोल सकता। मुखलिस लोग बनावट से दूर होते हैं। उनकी बातें भले ही कड़वी लगें, मगर वो दिल से दिल तक जाती हैं। अल्लाह के लिए छोटी सी नेकी भी करो, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी उदास को तसल्ली देना। ये छोटे अमल तुम्हारी आखिरत को संवार देंगे। झूठी शान और दिखावे की दौलत से बेहतर है
कि सादगी और ईमानदारी की चादर ओढ़कर बाइज्जत जिंदगी गुजारी जाए। रिश्तों की अहमियत और वफादारी। रिश्ते अल्लाह की अमानत हैं। जो लोग लिहाज और मोहब्बत से रिश्तों को जोड़ते हैं, उनके रिश्ते धोखे के नहीं, वफादारी के होते हैं। दोस्त के साथ उस नमक की तरह बनो जो खाने में दिखता नहीं मगर उसकी कमी हर किसी को महसूस होती है। छोटे छोटे शिकवे और गलतफहमियां बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए माफ करना सीखो और दिल को बड़ा करो। रिश्ते जरूरत से नहीं, दिल से, दिल के राब्ते से कामयाब होते हैं। अपने अपनों की कदर करो, क्योंकि वक्त के साथ लोग नहीं, यादें रह जाती हैं। अल्लाह के रास्ते में रिश्तों को जोड़ो, क्योंकि जो रिश्ता अल्लाह के लिए होता है वो कभी टूटता नहीं। अल्लाह की मोहब्बत और जिक्र की ताकत। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बस जाती है तो उसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह का जिक्र वो नूर है जो दिल को जिंदा रखता है और शैतान को दूर भगाता है। नमाज वो मुलाकात है जहां बंदा अपने रब के सामने झुकता है और दुनिया की हर फिक्र भूल जाता है। अल्लाह की इबादत की तकलीफ बर्दाश्त कर लो, क्योंकि ये तकलीफ तुम्हें बड़ी बड़ी मुश्किलों से बचाएगी। जो दिल अल्लाह का जिक्र करता है वो कभी मायूस नहीं होता। कुरान की आयतें पढ़ो, वो तुम्हारे दिल की बीमारी का इलाज है। अल्लाह से मांगो, क्योंकि वो रब है जो सुनता है और हर उस बंदे को देता है जो सच्चे दिल से मांगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जहां से मौत आएगी वहीं से रिज़्क भी आएगा। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। जिंदगी का मकसद और अल्लाह की राह। जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया की कामयाबी हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना है। जो शख्स अल्लाह के रास्ते पर चलता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। ऐ मेरे भाइयों और बहनों, जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है। इसे दिखावे और झूठी शान में बर्बाद मत करो। अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन करो, अपनी नीयत को खालिस बनाओ और हर कदम अल्लाह की रजा के लिए उठाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो मेरे लिए एक कदम चलता है मैं उसके लिए 10 कदम चलता हूं। तो आज से ठान लो, तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह के लिए होगा। अब चलिए हम अपने उन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने दिल का दर्द हमसे साझा किया है। रबिया, या अल्लाह रबिया के दिल को सुकून दे, उनकी रिश्तों की परेशानियों को दूर कर। अगर अजहर उनके लिए खैर है तो उनके दिलों को जोड़ दे, और अगर नहीं तो उनके लिए उससे बेहतर रास्ता दिखा। या रब, उनके दिल के दर्द को शिफा दे। आमीन। शाइमा खान, या अल्लाह शाइमा और नूरगानी अंसारी के रिश्ते को अपनी रहमत से जोड़ दे। अगर ये रिश्ता उनके लिए खैर है तो नूरगानी के दिल में शाइमा के लिए मोहब्बत और वफादारी पैदा कर और उन्हें हलाल रिश्ते में बांध दे। या रब, उनकी तकलीफ को दूर कर। आमीन। सना, या अल्लाह सना की परेशानियों को आसान कर, उनके दिल को सब्र और हिम्मत दे। उनके और दानिश के रिश्ते को उनके परिवार की रजामंदी दे और उनकी अम्मी को सेहत व लंबी उम्र अता फरमा। या रब, उनकी उम्मीदों को पूरा कर। आमीन। या अल्लाह, इस बहन की शादी की राह में आने वाली रुकावटों को दूर कर, उनकी चाची के दिल को नरम कर और उनके लिए खैर वाला रिश्ता नसीब कर। या रब, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। फरहाना और फरजान, या अल्लाह फरहाना और फरजान की हर मुश्किल को आसान कर, उनकी जिंदगी में खुशियां और बरकत दे। या रब, उनकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा कर। आमीन। और या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के हर सब्सक्राइबर और पूरी उम्मत के लिए दुआ है कि तू उन्हें अपनी हिफाजत में रख, उनके दिलों को सुकून दे, उनकी तकलीफों को दूर कर और उनकी जायज मुरादें पूरी कर।
हमें तेरे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये बातें और दुआएं आपके दिल को छू गईं, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और 30 डेज दुआ चैलेंज का हिस्सा बनें। नीचे कमेंट्स में अपनी दुआएं और आमीन प्लस सिटी नेम लिखना न भूलें। अल्लाह हाफिज।